मोदी जी कह रहे हैं चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है, लेकिन पंजाब में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी और संविधान भी जला दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं। डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं और संविधान के विरोधी हैं। हिंदुस्तान का गृह मंत्री सदन के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं और कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और बाहर संविधान को जलाया जाता है, अंबेडकर की प्रतिमा को ढहा दिया जाता है। तो आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों संविधान विरोधी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या भाई विरोधी है। केजरीवाल भगत सिंह और अंबेडकर का फोटो लगा के रखते हैं पीछे अपने ऑफिसों में, तो आखिर में पंजाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कितने ढहा, जहां वहां के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था, आज उसी प्रतिमा को तोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान को जलाया। तो भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की पार्टी दोनों संविधान विरोधी है और बाबा भीमराव अंबेडकर के नीतियों का भी विरोधी है। केजरीवाल ने तोड़वा दी मूर्ति क्या? निश्चित रूप से एक पार्टी ने तोड़वाया और एक पार्टी ने संविधान को जलाया। तो इसलिए दोनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के विरोधी हैं। तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहां तो आपकी सरकार है, तत्काल ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की पार्टी दोनों संविधान विरोधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नीतियों का विरोधी है। भगवंत मान को इस्तीफा देना चाहिए क्या? निश्चित रूप से, और केजरीवाल को भी। जब दोनों भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल दोनों मौसेरी बहने हैं, अगर मौसेरी बहने नहीं होती, सिर्फ दिखावे की बात करते हैं क्या? निश्चित रूप से केवल दिखावे की बात करते हैं। अगर दिखावे की बात नहीं करते तो आज पंजाब में वैसे संविधान विरोधी को जूते से मारिएगा क्या? निश्चित रूप से मारना चाहिए, हम भी मारेंगे। जो संविधान का नहीं, जो संविधान का नहीं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं, जो महात्मा गांधी का नहीं, वो पूरे देश का नहीं। जूते से मारिएगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जूते से मारना चाहिए। लेकिन कुंभ से खबर आई है कि संविधान बन के तैयार हो गया है। किस चीज का संविधान? भारत का संविधान। कौन भारत का संविधान? हिंदू राष्ट्र। ये लोग कौन होते हैं भारतीय संविधान की रचना करने वाले? भारतीय संविधान की रचना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के 1950 को लागू हुआ था। पूरी रिपोर्ट छपी है, 500 पेज का संविधान हिंदू राष्ट्र का बनकर तैयार हो गया है। बनाया करे। इस संविधान को कोई देश का नागरिक मान्यता नहीं देगा। सही है ना, हिंदू राष्ट्र बनना फिर दिक्कत क्यों भैया? आपके बगल में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, आज क्या उसकी दशा हो गई? और हिंदुस्तान, नेपाल में मोदी नहीं था ना, भारत में मोदी है। मोदी है तो बेकार है। भारतीय संविधान सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी संप्रदाय, विभिन्न जातियों का एक देश है और ये संविधान यहाँ का है या किसी एक धर्म का? आप ब्राह्मण हो के हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, तो इन लोगों के कहने से हिंदुस्तान का 80% जनता इनके साथ है क्या? ये ठेकेदार हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग? सभी हिंदुओं के ये लोग अगुवा नहीं है। ये लोग छटे हुए लोगों के कुछ परसेंटेज के लोगों को अगुवा है और उनका संविधान, हिंदू धर्म का संविधान पूरे देश में लागू नहीं होगा। हिंदू होकर के हिंदुओं का विरोध, अगर सच बात कहें तो इसमें विरोध क्या है? फिर अगर बन रहा है तो बनने दीजिए। नहीं, एक धर्म नहीं चलेगा यहाँ, तो सामाजिक समरसता की बात चलेगी। यहाँ हिंदू धर्म का देश नहीं चलेगा, यहाँ सभी जातियों, धर्मों और धर्मों का देश चलेगा, उनका संविधान चलेगा। दिल्ली चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा क्या? जिस तरीके से इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब इसीलिए हो रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन आज दिल्ली की जनता 10 साल इनको चीफ मिनिस्टर बना करके देख चुकी है और 10 साल इनका भी कार्यकाल रहा है। तो केजरीवाल भी हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू इकट्ठे चुके दिल्ली में भी। तो मैंने आपसे कहा ना कि केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल दिखाने के लिए लोग दो लोग हैं, एक छोटा रिचार्ज है, एक बड़ा रिचार्ज है।
जो वो कहता है वही ये भी कहते हैं। राहुल गांधी भी तो दिखावे की बात कर रहे हैं, संविधान के हाथ में कॉपी लेकर के। कुछ नहीं, कल से आप देखिएगा, हाँ। आज भी मऊ में राहुल जी ने विशाल सभा को संबोधित किया संविधान बचाने के लिए। बीमार पड़े हैं, घर में घुसे लुके छिपे, आप कल देखिए, आज के डर से घर में बैठे हैं वो। कोई सवाल नहीं, ये जो एक सप्ताह बचा है, हाँ। यही चुनाव की सरगर्मी चलेगी। इसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, खड़गे जी, सारे कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार प्रसार करेंगे। लड़ाई तो भाजपा और आम आदमी में है, कांग्रेस की तो बात ही नहीं हो रही कहीं। कांग्रेस एक नंबर पर है और ये दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई कर रहे हैं। बटोलाबाजी करने से थोड़ी हो जाएगा। योगी जी आ रहे हैं ना अब दिल्ली में। योगी क्या ठेकेदार है क्या? वो तो खुद सांप्रदायिक है, नाथ संप्रदाय के, एक सांप्रदायिक ताकत है। जहाँ वो जाते हैं हिंदू मुस्लिम की नफरत की दीवार खड़ा करते हैं। योगी के सामने कोई ठीक है क्या? योगी क्या है? तो कोई अस्तित्व भी नहीं है दिल्ली में। अस्तित्व आपको दिखाई देगा। कांग्रेस के लोगों ने तो काम ही नहीं किया दिल्ली में। लोकसभा में देखिए किस तरीके का हाल हुआ। आपको बता रहा हूँ हाँ। कि लोकसभा में बीजेपी आती है, असेंबली में केजरीवाल आते हैं, एक दूसरे का वोट ट्रांसफर जनता पसंद कर रही है ना, सवाल ही नहीं होता। जनता पसंद कर रही है। कुछ नहीं, इन लोगों का समीकरण है कि राष्ट्रीय चुनाव में आप रहोगे, प्रदेश के चुनाव में हम रहेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता जिसको वोट दे वही तो चुनकर दिल्ली की जनता हार जाते हैं तो दिल्ली की जनता आप समझ चुकी है कि शीला दीक्षित ने 15 साल में दिल्ली को दिल्ली बनाया है, दिल्ली को सजाया है, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया है। दिल्ली की जनता तो कह रही केजरीवाल हमारा बेटा है, उनने पेंशन देने का काम किया, दलितों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजेंगे। अब आप बताओ, बसें फ्री है। आप बताओ, शीला दीक्षित ने जितनी बसों को खरीदा था, आज वो बसें कम हो गई, ठेके पर बसें चल रही हैं। रिंग रोड फ्री में चल रही है महिलाओं के लिए, अब युवाओं को फ्री में मिलेगा। आप बताइए, आपको फ्री में मिला? फ्री में मिलेगा। समर्थन दीजिए केजरीवाल को। सवाल ही नहीं उठता है। ये सब झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाते हैं, झूठ की बुनियाद पर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देते हैं। आपको फ्री में बस में नहीं चढ़ना है? मुझको नहीं चढ़ना है। नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को बेरोजगारी से उबारना चाहिए। नौजवानों को जब तक आप रोजगार नहीं देके, रेवड़ी बांटने से कुछ नहीं होगा। रेवड़ी बांटने से जब नौजवान 35 साल का हो जाएगा तो बेरोजगार अपने आप हो जाएगा। उसके उम्र पर रेवड़ी लेके ही जनता खुश है। विकास हो रहा है ना फिर दिल्ली का? कहाँ विकास हुआ आप बता दीजिए। दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, वो सारी की सारी योजनाएं, सारा का सारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बदल गया ना। कहाँ बदला? अगर इनका आप जहाँ खड़े हो, आप जाकर के झुग्गी और झोपड़ियों वालों से पूछिए कि उनकी बिजली का बिल कितना आ रहा है, तब आपको बताऊंगा कि हाँ वो सही काम कर रहे हैं। आपके घर में बिजली का बिल आता है? हमारे घर में आता है। हाँ, हम बिजली का बिल देते हैं। गलत आरोप क्यों लगा? क्यों गलत आरोप? हम सही बात करें, हम सही आरोप बात करें तो गलत आरोप हो जाए। देखिए, दिल्ली में अब शीला दीक्षित का जमाना लौटने वाला है। शीला दीक्षित के नाम पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।